बढ़ेंगे आगे। अब खबर अलवर से है। अलवर टाइगर मैराथन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में खास कार्यक्रम, और इस मैराथन का सीजन 2 ये है जिसमें टाइगर मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता रणदीप हुड्डा हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मैराथन का सीजन 2 की शुरुआत होने जा रही है और टाइगर मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेता रणदीप हुड्डा। बाघों के संरक्षण के संदेश को देते हुए मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा भी उनके साथ नजर आए। इस दौरान अभिनेता रणदीप हुड्डा ने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत बड़ा है। मैं यहाँ केवल किसी अभिनेता की तरह नहीं बल्कि इस मैराथन का साथी मुझे बनना है, इसलिए मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसका साथी बनने का मौका दिया गया। अलवर के लोग वैसे भी शेर हैं, ये भी उन्होंने अपनी इस लाइन के साथ बात को जोड़ा। मैराथन सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है। फिल्म में बायोग्राफी पे आधारित शामिल किसी पॉलिटिकल नेता को लेकर भी उनकी बायोग्राफी पे आप कभी कोई किरदार निभाना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी तो कोई आया नहीं है। सावरकर जी भी पॉलिटिकल नेता ही थे जिनकी मैंने जीवनी पे ये वो किया, पर यहाँ पे बात अलवर मैराथन तक सीमित रखें तो बेटर है। अब आगे आगे ऐसा लोग देख रहे हैं कि नेता लोग भी फिटनेस पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि राजनीति में भी ये जरूरी है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही इतना बड़ा नारा लगाया, जो नारा है उनका, तो सभी फॉलो करते हैं। भूपेंद्र जी भी बिल्कुल फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। सबको करना चाहिए और खेल में, चाहे वो मैराथन हो या कोई भी चीज हो, आपको खेल में हिस्सा लेते रहना चाहिए। इसमें खास बात क्या है कि इसको टाइगर संरक्षण, खेल, टूरिज्म और यहाँ के इतिहास और युवा के लिए जो जोड़ा गया है, वो मेरे ख्याल से ये इस मैराथन का एक बहुत ही बड़ा यूएसपी है और कि हर साल बढ़ता रहे और अलवर की तरक्की होती रहे। सुबह आप सफारी करने भी जा रहे हैं सरिस्का की? देखते हैं, तेरे को तो देख लिया, टाइगर तो देख लिया मैंने। हुड्डा जी, भागम भाग जिंदगी में तनाव बहुत है, आपको जब तनाव होता है तो क्या करते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं? तनाव होता है तो मैं नेचर की तरफ जाता हूँ। मैं काफ़ी टाइगर पार्क्स में जाता हूँ और मेरे को हमेशा नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वहाँ पे जाके एक अपने आप से जो एक मुलाकात होती है वो सभी को करनी चाहिए। जो मैराथन होगी अलवर में, क्या आप भी उसमें दौड़ेंगे? अभी तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं विजिट नहीं कराऊंगा इस साल, पर मे बी नेक्स्ट ईयर। आज अलवर टाइगर मैराथन का ये जो शुभारंभ हुआ है, इस मैराथन नहीं करा रहे हैं, अलवर में स्वच्छता का अभियान करा रहे हैं, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दे रहे हैं, बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागृति आए इसके लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे हैं। हमारे संजय शर्मा जी के नेतृत्व में शहर के सभी लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं और मैं आज आपके प्रश्नों का जवाब देने की बजाय पत्रकारों से आह्वान करना चाहूँगा कि आप सब तो आपने सुना कि किस तरह से टाइगर मैराथन का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में तमाम बातें ये शुरू किया गया है और उसके बाद में लगातार जो संदेश दिया जा रहा है कि बाघों के संरक्षण को लेकर एक संदेश, एक मैसेज के लिए ये जो टाइगर मैराथन है इसका शुभारंभ किया गया है और इसी के सीजन 2 के लिए आज यहाँ पर ये जो प्री कर्टन रेजर प्रोग्राम है ये हुआ, जिसमें मेडल, टी शर्ट लॉन्च किए गए टाइगर मैराथन के। उसके अलावा जो अन्य कार्यक्रम थे वो हुए। ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अलवर के लोग शेर हैं और बाघों के संरक्षण के लिए जो काम हो रहा है ये अनूठा है। इस तरह के और काम, इस तरह के और मैराथन के प्री रिजर्व प्रोग्राम्स में देते हैं। राजस्थान, यहाँ का खान पान, यहाँ की विरासत, संस्कृति और अलवर यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जिस तरीके से विभिन्न है और बहुत ही विविध है, उसी को लेकर के ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसे सफल बनाया जाना चाहिए और इसी को लेकर के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद रहे। राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने अपने वक्तव्य लोगों के सामने रखे और उसके बाद में यही संदेश देने की कोशिश की कि जिस तरीके से लगातार ये जो प्रोग्राम है इसका आज
जो इस साल सेकंड सीजन है वो शुरू किया जा रहा है और उसका उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से बाघों का संरक्षण है, सरिस्का में बाघों का जो संरक्षण है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि 2004 में एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर एक भी बाघ नहीं था। आज 2025 में 50 बाघों की संख्या जो है वो हो चुकी है और आगे आने वाले दिनों में इसी तरह संख्या बढ़े। सिलीसेट को रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। मंगलासर और जो अन्य झील वहां पर मौजूद है उनको भी रामसर साइट का दर्जा दिलवाने की जो कवायद है, कोशिश जो है वो सरकार। ठीक है विश्वास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।